असल में बातचीत खुद बहुत अच्छी रही है। बहुत अच्छा। मिस्टर प्रेसिडेंट, ये हो सकता है, मेरा मतलब है अगर ऐसा होता है, और हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आप जानते हैं, कौन जानता है। अगर ऐसा हुआ तो वीकेंड में भी हो सकता है। अभी हम निकट भविष्य में वहाँ जाएंगे। वहाँ नीचे बहुत सुरक्षित है। आप जानते हैं हमारे पास स्पेस फोर्स के साथ कैमरे हैं। उन तीनों साइट्स के हर कोड को हर समय देखा जा रहा है। अगर कोई वहाँ गया तो हमें पता चल जाएगा और हम उसे जूम कर देख लेंगे। लेकिन जहाँ तक उसे हासिल करने की बात है, वो दो बॉम्बर्स ने ऐसा काम किया है जैसा किसी ने पहले कभी नहीं देखा। रात में जब चांद नहीं था, एकदम अंधेरा था, करीब 1 बजे के आसपास उन्होंने वो बम गिराए, सबसे बड़े, जितना बड़ा बम आप कभी देख सकते हैं, और वो एयर शूटर के ज़रिए नीचे गए। ये यकीन करना मुश्किल था कि वे ऐसी तकनीक कर सकते हैं। वो बीम लेकर एयर शूटर में गया और वहीं फट गया। वो सामग्री पाना मुश्किल है, फिर भी मैं उसे चाहता हूँ। संघर्ष के समय में ऐसा नहीं करना चाहता, ना ही अपने लोगों को खतरे में डालना चाहता हूँ। मुझे याद है जिमी कार्टर को ईरान में बंधकों की बड़ी समस्या थी। मैं अपने लोगों को ऐसे खतरे में नहीं डालना चाहता, लेकिन जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इस वक्त के अनुसार ये तय हुआ है कि हम उनके साथ अंदर जाएंगे। हम उसे हासिल करेंगे और हम उसे नष्ट कर देंगे, वह नष्ट कर दिया जाएगा। अब हमारे साथ मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के नीति मामलों के उपाध्यक्ष डॉक्टर केन पोलाक जुड़े हैं। केन, वॉल स्ट्रीट जर्नल की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप की रेड लाइन अमेरिकी सैनिकों की मौत है। केवल एक मौत ही इस युद्ध को फिर से शुरू कर सकती है, जो अब तक अस्थायी युद्ध विराम में नहीं हुई। अगर ये रिपोर्ट सच है तो क्या इससे ईरान को अमेरिकी बलों को आजमाते रहने की छूट मिलती है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है निकोल। और आप जानते हैं, हमने राष्ट्रपति ट्रंप से जो देखा है वो ये है कि वो इस संघर्ष को खत्म करना तो चाहते हैं, लेकिन वो इसे अपनी शर्तों पर ही खत्म करना चाहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि किसी अमेरिकी की मौत राष्ट्रपति ट्रंप के लिए रेड लाइन थी, जिससे वे सैन्य अभियान फिर से शुरू कर दें। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि भले ही ये सच साबित हो जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अचानक पूरे अमेरिकी सैन्य तंत्र को उसी समय ईरान पर छोड़ देंगे। वो ये भी चुन सकते हैं कि ईरानियों की जिस भी कार्रवाई से किसी अमेरिकी की मौत होती है, उसके जवाब में सीमित सैन्य हमले करे। और जैसा कि मैंने पहले ही सुझाव दिया है, आप जानते हैं, वो यह भी तय कर सकते हैं कि अगर उस समय बातचीत वाकई में आशाजनक लग रही हो तो वो कोई कार्रवाई करने से रुक जाएं और उसकी बजाय समझौता करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि हमें इस बारे में अनुमान लगाने में बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए कि राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी समय क्या करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि वो जाहिर तौर पर और किसी भी अमेरिकी की मौत नहीं देखना चाहते, लेकिन कम से कम इतना तो है कि वो अप्रत्याशित हैं। एक समझौते की स्थिति के बारे में अनुमान लगाने के बारे में क्या ख्याल है, केन? क्या ईरान इन वार्ताओं को बाधित करने में किसी भी तरह से सफल हो रहा है? ये युद्ध परमाणु मुद्दे से शुरू हुआ था, लेकिन अब चर्चा लेबनान, होर्मुज, जलडमरू मध्य और प्रतिबंधों में राहत पर है। क्या ध्यान सफलतापूर्वक भटका है? हाँ, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है निकोल, और यही वजह है कि ये वार्ताएं इतनी मुश्किल साबित हो रही हैं। मेरा मतलब है, इसके अलावा अभी इस समय ईरान में बेहद कट्टरपंथी नेतृत्व है और ईरानियों के साथ हमेशा बातचीत करना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन जैसा कि आपने बताया, अब हमारे पास कई अलग-अलग मुद्दे हैं जो बातचीत की मेज पर जमा हो गए हैं। पर आप जानते हैं, मुश्किल ये है कि इन सभी अलग-अलग मुद्दों पर ऐसे समझौते ढूंढना जो इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए काम करें। और आइए मान लें कि ये सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान की बात नहीं है। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, इसमें इजराइल भी है, इसमें खाड़ी के सहयोगी भी शामिल हैं, किसी हद तक इसमें यूरोपीय देश भी शामिल है। इन सभी पक्षों के अपने अपने हित हैं और इस संघर्ष के अलग अलग पहलू हैं जो अलग अलग समूहों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ वहाँ हर जगह रेड लाइनें हैं जो इन वार्ताओं को बेहद जटिल बना देती हैं। और यही कारण है, फिर से मुझे लगता है कि जब आप इसमें ये जोड़ते हैं कि हमारे पास ये बेहद कट्टरपंथी ईरानी नेतृत्व है जो हमेशा जरूरत से ज्यादा मोलभाव करता है, तो हमें बहुत धैर्य रखने की जरूरत है। और आप जानते हैं, ये सारी रिपोर्टें जो हम बार बार सुनते हैं कि हम समझौते के इतने करीब हैं, हम समझौते के उतने करीब हैं, जैसा मैंने कहा, हमें इन बातों को संदेह के साथ लेना चाहिए। ठीक है केन, खाड़ी देशों पर बात करें। इस हफ्ते कुवैत और बहरीन पर हमला हुआ और कुवैत एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति मारा गया। क्या आप खाड़ी देश वॉशिंगटन को हालात बिगड़ने से रोक रहे हैं या उल्टा हो रहा है?
क्या हालिया घटनाएं खाड़ी देशों को वॉशिंगटन पर सैन्य कार्रवाई का दबाव डालने के लिए मजबूर कर रही हैं? तो आप जानती हैं, मुझे लगता है कि खाड़ी देश इस पूरे मामले में काफी स्थिर रहे हैं निकोल, और वो ये चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म हो, लेकिन वो चाहते हैं कि ये बहुत खास शर्तों पर खत्म हो। वे चाहते हैं कि सब खत्म होने पर ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर ना तो नियंत्रण करे और ना ही कोई शुल्क वसूले। ईरान बिना किसी सजा के खाड़ी देशों पर बैलिस्टिक मिसाइलों या ड्रोन से हमला जारी ना रख सके, सही है? ये वे शर्तें हैं जो खाड़ी देश युद्ध के अंत में चाहते हैं। उनकी दृष्टि से ये पूरी तरह समझ में आता है, इसमें तर्क है। लेकिन अलग अलग समय पर इसका मतलब ये रहा है कि कुछ मौकों पर उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को और अधिक दबाव डालने के लिए प्रोत्साहित किया है। वहीं जब उन्हें लगा कि आगे बढ़ने का मौका है और अमेरिका ऐसे समझौते कर सकता है जो उन्हें पसंद नहीं, तो उन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन जब उन्हें लगा कि अमेरिका शायद बेवजह उन वार्ताओं को पटरी से उतार देगा जो आशाजनक लग रही थीं, या खाड़ी देशों को अनावश्यक अतिरिक्त नुकसान पहुंचाएगा, तब उन्होंने अमेरिका को रोकने की कोशिश की। ये युद्ध उन सभी के लिए बहुत कठिन रहा है। हाँ, निश्चित रूप से इस क्षेत्र के सभी देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी ये युद्ध बहुत कठिन रहा है, जहां आप भी हैं। डॉक्टर केन पोलैक, आज i24 न्यूज इंग्लिश पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपके विचारों की सराहना करते हैं। हमेशा खुशी होती है निको। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए युद्ध शक्तियों संबंधी प्रस्ताव मंजूर किया, जो ट्रंप की युद्ध नीति की आलोचना है। हालांकि ये प्रतीकात्मक है। बुधवार को 215-208 के करीबी वोट से यह प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें 4 रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स के साथ थे। ये युद्ध के लंबा चलने पर बढ़ती अमेरिकी नाराजगी दिखाता है। फिर भी ये प्रस्ताव राष्ट्रपति को अपने आप फिर से युद्ध में लौटने से नहीं रोकता। ट्रंप शायद सर्वोच्च कमांडर के अधिकार सीमित करने वाली कांग्रेस की किसी भी कार्रवाई को खारिज करेंगे।